नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 21 फरवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो कुछ एक यूजी क्लासेस के स्पेशल चांस के इम्प्रूवमेंट के री इवेल्यूशन के और री अपियर के जो रिजल्ट्स है वो जारी कर दिए हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने यूजी फर्स्ट ईयर के लिए जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन कर दिया है। और अब जो एचपीयू से फेल हो गए हैं स्टूडेंट्स, वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा पाएंगे। इसी के साथ एचपीयू ने पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। साथ में ही हम लोग बात करेंगे कि एचपीयू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन की डेट शीट जो है वो कब तक जारी होगी। तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू ने पीएचडी के लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उनको फिल करने की यहाँ पे डेट एक्सटेंड कर दी है। तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। साथ में ही जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से संबंधित भी कुछ एक अपडेट रहेंगे। और इसी के साथ जो है वो टैट के प्रश्न पत्रों को आसान करेगा शिक्षा बोर्ड। तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। साथ में जो है वो 40 दिन की छुट्टियों के बाद विश्वविद्यालय में लौटी रौनक। तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की, तो पेपर लीक मामले में सबूतों के आधार पे सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार करेगी विजिलेंस। तो जेओआईटी केस में जांच पूरी, पहली चार्जशीट तैयार आज कोर्ट में दाखिल होगी। तो कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पेपर लीक मामले में विजिलेंस की जांच पूरी हो गई है। इसकी जो चार्जशीट है वो तैयार हो गई है। इसमें पहली चार्जशीट मंगलवार को जो है वो कोर्ट में दाखिल की जाएगी। इसमें 8 आरोपियों को जो है वो यहाँ पे नामजद किया गया है। लेकिन जैसे ही और सबूत मिलेंगे अथवा नए तथ्य सामने आएंगे तो फिर उन सबूतों में जो है वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दाखिल की जाएगी। आयोग में पनपे भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की मुहिम जारी रहेगी। जांच एजेंसियों का दावा है कि चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत एकत्र किए गए हैं। इस केस में अभियोजन पक्ष की जो है वो पूरी राय ली गई है। जेओआईटी पेपर लीक मामले में कर्मचारी चयन आयोग की महिला कर्मी उमा आजाद सहित 8 लोगों को जो है वो गिरफ्तार जो है वो किया गया है। और उनके खिलाफ जो है वो आज यहाँ पे चार्जशीट जो है वो दायर हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो टैट के प्रश्न पत्रों को आसान करेगा शिक्षा बोर्ड। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड टैट परीक्षा के प्रश्न पत्रों को आसान करेगा। अब तक स्कूल शिक्षा बोर्ड की टैट परीक्षाओं में परिणाम संतोषजनक नहीं रहता है। इससे परीक्षा का परिणाम मात्र 4 से 5% में ही जो है वो निपट जाता है और बहुत से विद्यार्थी परीक्षा को पास तक नहीं कर पाते। इसके लिए अब शिक्षा बोर्ड जो है वो टैट परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सरल करेगा, जिससे अब विद्यार्थियों को परीक्षा पास करने में आसानी हो। शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में होने वाली परीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को सुधारने पर भी फोकस जो है वो किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के नए सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने शुक्रवार को ही बोर्ड का कार्यभार संभाला है। और उन्होंने बोर्ड के कार्य को प्राथमिकता देते हुए कहा कि अब बोर्ड शिक्षा प्रणाली व प्रश्न पत्रों की सीकेसी के लिए जो है वो काम करेगा और निजी स्कूलों की समस्याओं पर भी जो है वो काम करेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों की ओर से दिए जाने वाली टैट परीक्षाओं को भी सरल किया जाएगा, जिससे कि विद्यार्थी आसानी से टैट परीक्षाओं को यहाँ पे पास कर सकें। नेक्स्ट अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जो एचपीयू से फेल हो गए हैं और अब उनके कॉलेजेस जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे एचपीयू से जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं, अब वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में यूजी फर्स्ट ईयर की जो री इवेल्यूशन के परिणाम हैं वो आ गए हैं। और इसमें जो है वो कुछ एक विद्यार्थी फिर भी यहाँ पे फेल हो गए हैं। वे सभी विद्यार्थी जो है वो विश्वविद्यालय के नियमानुसार फिर से यूजी फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस के सभी विद्यार्थियों को जो है वो कुलपति द्वारा पंजीकरण की यहाँ पे अनुमति दी गई है। तो जो भी यहाँ पे वाइस चांसलर हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के, तो उन्होंने अनुमति दी है यहाँ पे कि जो यूजी फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं स्टूडेंट एचपी में और अब उनके कॉलेज जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर आते हैं, तो वे अब जो है वो यूजी फर्स्ट ईयर में अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की वेबसाइट है वो आज ओपन हो जाएगी और विद्यार्थी जो है वो 28 फरवरी तक यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा पाएंगे। तो आज जो है वो यहाँ पे लिंक ओपन हो जाएगा। तो जो भी फेल हो गए हैं स्टूडेंट एचपीयू के और अब उनके कॉलेज जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर आते हैं, तो वो आज से जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और लास्ट डेट जो है यहाँ पे 28 फरवरी रहेगी। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो है वो यूजी फर्स्ट
ईयर में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, या तो आप जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी जो है वो देख सकते हो। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वो यहाँ पे 200 रुपीज़ जो है वो रहेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 40 दिन की छुट्टियों के बाद विश्वविद्यालय में लौटी रौनक। तो आज से है जो है वो यहाँ पे विश्वविद्यालय एचपीयू में जो है वो 20 फरवरी से जो है वो यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है। और यहाँ पे जो एक और न्यूज़ आई है एचपीयू से कि पीएचडी के लिए ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म जो है वो 23 तक भर सकेंगे। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाले थे, अब उनको फिल करने की लास्ट डेट यहाँ पे 23 फरवरी तक एक्सटेंड कर दी है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अब 23 फरवरी तक जो है वो अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एच पी यू पी जी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रहेगा। तो जो भी एच पी यू पी जी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, अब यहाँ पे मार्च में जो है वो एच पी यू करवाएगा। तो जो भी पीजी के यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे वो इकाडोल के स्टूडेंट हो, चाहे वो प्राइवेट के स्टूडेंट हो, उन सभी के एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे मार्च में जो है वो करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और जो अभी यहाँ पे असमंजस था परीक्षाओं को लेके, वो यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो यूजी डिग्री और डिप्लोमा के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, उन पे जो असमंजस यहाँ पे बना हुआ था, उसकी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो गई है। इसको लेके जो है वो यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि पीजी कोर्सेज के जो सीबीसीएस क्रेडिट सिस्टम के तहत जो भी बैचेस हैं, उनकी परीक्षाएं जो है वो मार्च में होंगी। इसमें सिर्फ जो आपका एमएससी जियोलॉजी और इसमें जो आपका एमबीए रूरल डेवलपमेंट और एमए ट्रांसलेशन, इसी के साथ पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर है, उनकी परीक्षाएं जो है वो जो डेट शीट आई हुई है उसी के अनुसार होंगी, और फरवरी में ही अभी स्टार्ट हो जाएंगी। और बाकी जितने भी पीजी के डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनकी परीक्षाएं जो है वो मार्च में आयोजित होंगी। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहूँ, एमएससी जियोलॉजी, एमबीए रूरल डेवलपमेंट, एमए ट्रांसलेशन और पीजीडीसीए, इनकी परीक्षाएं जो है वो जो डेट शीट आई हुई है उसी के अनुसार होंगी। और इसके बाद जितने भी कोर्सेज बच गए, जिसमें सारे आपके एमए के, एमएससी के, एमकॉम के जितने भी, और एमबीए जो दूसरी मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल एमबीए है, उनकी परीक्षाएं जो है वो मार्च में ही आयोजित की जाएंगी। और इसके रिगार्डिंग जो डेट शीट है अभी आपको इस वीक देखने को जो है वो मिल जाएगी, और आपके एडमिट कार्ड भी इस वीक जो है वो जारी हो सकते हैं। तो और जैसे इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है बाय वीडियो यहाँ पे फिर से इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। बाकी जो रीअपेयर की परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे 16 फरवरी से स्टार्ट हो गई हैं। और जो दूसरे मतलब यहाँ पे आपके कोर्सेज हैं, जैसे सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, तो उनकी परीक्षाएं जो है वो 21 फरवरी यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। तो आज से कुछ एक परीक्षाएं जो है वो भी स्टार्ट हो रही हैं, और जो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो अब जो है वो यहाँ पे मार्च में आयोजित की जाएंगी। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू रिजल्ट्स की बात करें तो एचपीयू ने यहाँ पे कुछ एक रिजल्ट्स जो है वो जारी करे हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो बीए थर्ड ईयर का जो इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट था, जिसमें जो है वो स्पेशल चांस दिया गया था अपनी डिवीज़न को इम्प्रूव करने का, और ये एग्ज़ाम आपके जो है वो सितंबर 2022 में हुए थे। तो बीए थर्ड ईयर का ये रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है। इसी के साथ बीए थर्ड ईयर इम्प्रूवमेंट ऑफ डिवीजन स्पेशल चांस मैनुअल के जिनके एग्जामिनेशन भी इनके जो है वो सितंबर 2022 में हुए थे, इनके रिजल्ट भी जो है वो यहाँ पे जारी हो गए हैं। इसी के साथ बीए थर्ड ईयर का जो डिग्री को कंप्लीट करने के लिए जो स्पेशल चांस दिया था, और इनके एग्ज़ाम भी सितंबर 2022 में हुए थे, तो उनके रिजल्ट भी यहाँ पे जारी हो गए हैं। इसी के साथ बीए थर्ड ईयर डिग्री को जो है वो कंप्लीट करने का यहाँ पे स्पेशल चांस मिला था मैनुअल, यानी कि जिन्होंने अपने फॉर्म जो है वो मैनुअल में वो आएंगे, जिन्होंने अपने फॉर्म ऑफलाइन फिल करे थे, तो उनका रिजल्ट भी यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ शास्त्री फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर का जो इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट है वो भी जारी हो गया है। साथ में ही आपका बीएससी एमएलटी सेकेंड ईयर का रिजल्ट यहाँ पे आ गया है, और बीएससी एमएलटी थर्ड ईयर का रिजल्ट भी यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ कुछ एक जो है वो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट भी यहाँ पे अपडेट हुए हैं यूजी फर्स्ट ईयर के, और कुछ एक के अभी रहते हैं, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, आपके रिजल्ट भी कुछ एक दिनों में जो वो अपडेट हो जाएंगे। अभी डिले इसलिए हो रहा है कि कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए हैं, और उन पेपर्स की चेकिंग जो है वो चली हुई है, और उनके मार्क्स अभी अपडेट नहीं हुए हैं, तो उसी वजह से डिले हो रहा है। और सेकंड और थर्ड ईयर के जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स हैं, उनके आने के चांसेस जो हैं वो इस वीक तक हैं।
उनके रिजल्ट भी इस वीक तक आ सकते हैं, क्योंकि 28 फरवरी जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रखी है, तो उससे पहले पहले जो है वो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी, तो आप लोगों ने जो है वो टेंशन नहीं लेनी है। और जो यूजी फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं और आप उनके कॉलेज ऑफ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, उनका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, तो वो जल्दी से जो है वो आज से उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 28 फरवरी तक चलेगा, तो जल्दी से वो अपना रजिस्ट्रेशन जो वो यहाँ पे करवा लें। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने जो है वो मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारी आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।